नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। तो आर्टिकल्स के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट, जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होते हैं, उन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं अल्फ़ाबेट क्या है, ABCDEF जितना भी है जेड तक सारा अल्फ़ाबेट ही है। और ये जितने भी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, इन सबको दो काइंड में बांटा गया है। पहला है वोवेल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट। तो वोवेल क्या है, AEIOU, ये जो अल्फ़ाबेट है ये वोवेल है। और इनके अलावा जितना भी अल्फ़ाबेट है वो सब कॉन्सोनेंट है। AEIOU को छोड़ के जितना भी अल्फ़ाबेट है वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अब जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल अब जानते हैं, एन द, ये क्या होता है, आर्टिकल होता है। और आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है, नाउन के आगे आर्टिकल यूज़ होता है। तो अब ए कहाँ यूज़ होगा, एन कहाँ यूज़ होगा, द कहाँ यूज़ होगा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ए से। ए कहाँ यूज़ होगा, ए जो है वो ऐसे नाउन के आगे यूज़ होगा जिसका स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड हो। ऐसा नाउन जिसका स्टार्टिंग जो होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड से होगा। जैसे कि क्लॉक, क्लॉक क्लॉक क्या साउंड आ रहा है, के का साउंड आ रहा है ना आपको, क्लॉक, क्लॉक। तो ये जो के है ये कॉन्सोनेंट है। तो ये जो क्लॉक हो गया, ये क्लॉक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्टिंग हो रहा है, इसलिए इसका आगे ए लगेगा। वैसे ही हैन, हैन, हैन कौन सा वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल या कॉन्सोनेंट, बोल के देखिए, हैन, हैन। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसका आगे ए लगेगा। वैसे ही सू, एस से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये भी इसके आगे भी ए लगेगा। आप और एक तरह से इसको जान सकते हैं, ए वहाँ यूज़ होगा क ख ग घ च छ ज झ। ये क ख ग घ वाला जो है व्यंजन शब्द, व्यंजन शब्द, उसके आगे ए यूज़ होगा। और जहाँ स्वर यूज़ होता है, स्वर जैसे अ आ ई उ ऊ, जो मतलब जो नाउन अ आ ई उ ऊ मीन्स स्वर शब्द से स्टार्ट होगा, उसके आगे एन लगेगा। और इंग्लिश में हम कहें तो AEIOU, ये साउंड, इसमें से किसी एक साउंड अगर नाउन का स्टार्टिंग में हो तो वो उसके आगे एन लगेगा। जैसे कि एप्पल, एप्पल, एप्पल क्या से स्टार्ट हो रहा है, आप स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिए, आप साउंड पे ध्यान दीजिए। एप्पल, एप्पल का पहला वर्ड क्या प्रोनाउंस हो रहा है, क्या साउंड कर रहा है, ए। और ए क्या है, वोवेल है, और वोवेल के आगे क्या लगता है, एन लगता है। तो दैट्स वाई एप्पल के आगे एन लगेगा। नेक्स्ट एलिफेंट, 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 एलिफेंट के आगे मतलब एलिफेंट कौन से साउंड से शुरुआत हो रहा है, आप स्पेलिंग मत देखिए, साउंड पे ध्यान दीजिए। एलिफेंट, एलिफेंट कौन से साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसके आगे भी एन लगेगा। तो इसी तरह से आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं, जो हिंदी में स्वर शब्द होते हैं, जैसे अ आ ई उ ऊ, इसके आगे एन लगेगा। ऐसे शब्द जो कि स्वर से स्टार्ट हो, स्वर शब्द से, उसके आगे एन लगेगा। अब रह गया द। अब द कहाँ यूज़ होगा,
द कोई भी डेफिनेट या स्पेसिफिक या डिसाइडेड नाउन के आगे द यूज़ होगा, और बाकी ए एन जो है ये जनरली यूज़ होगा। जनरली जो हम लोग ऐसे बोलते हैं, इसमें डिसाइडेड कुछ नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है कि इसी के बारे में बोल रहे उसी के बारे में बोल रहे। ऐसे जनरली जब बोलते हैं तो उस समय ए और एन यूज़ होगा। लेकिन द तभी यूज़ होगा जब हम लोग कोई डेफिनेट या स्पेसिफिक या कोई डिसाइडेड नाउन के बारे में बोल रहे हैं, तो उस समय हम लोग द यूज़ करेंगे। जैसे द राम, द साइकिल, द बस। तो इसमें द यूज़ करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोल रहे हैं या फिर कोई हम पर्टिकुलर सामान के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ऐसा शब्द, ऐसा मतलब ऐसा नाउन जो कि एकदम डिसाइडेड हो, एकदम हम लोग एक्जैक्टली उसी के बारे में बात कर रहे हो, तो वो उस नाउन के आगे द यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।